प्रिय छात्रों, आपका मैथ्स A to Z क्लासेस में स्वागत है। सर्वप्रथम हम गणेश और सरस्वती को प्रणाम करें। विद्या की देवी है, ठीक है ना। विद्या तो प्राप्त करनी ही है, तो प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। तो उनको प्रणाम करते हुए हम अपने गुरु और ईश्वर को नमन करें, क्योंकि गुरु के सानिध्य में ही हमको विद्या प्राप्त होती है। कोई भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसलिए गुरु का प्रणाम बनता ही है। तो गुरु को और ईश्वर को प्रणाम करते हुए, ठीक है, इस चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद ही नहीं करना, अपने दोस्तों से भी करवाना है। अच्छा दोस्त वही है जो दोस्त को भी अच्छे मार्ग पर ले जाए, और अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव्स में जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, सबसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो भी हमारे अपने ही हैं। तभी हमारे, यदि रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है? संबंधी। तो संबंध तभी होता है जब वो भी अच्छे हों और हम भी अच्छे हों, हम उनका अच्छा सोचें, वो हमारा अच्छा सोचें। तो इसीलिए इस लिंक को आपको शेयर करना है, ठीक है ना। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो क्लास में जुड़े हुए हमारे छात्र हैं, वो किसी भी तरीके से इस वीडियो को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ठीक है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं। पिछली में हमने आपको घातांक बताया था। घातांक से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है वो है लघुगणक, लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले तो लघु गणक, लघु माने छोटा, गणक माने गणना करने वाला, ठीक है ना। लघु गणक, लघु माने छोटा, गणक माने गणना करने वाला, अर्थात वह विधि जो गणना को छोटी कर दे, ठीक है ना। वह आसान विधि, वह सरल विधि जो गणना को छोटी कर दे, उसको हम लघु गणक कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु गणक कहते हैं। गुणक क्या है? गणना को सरल करने की विधि, तरीका, मेथड, ठीक है ना, जो हमारी गणना को छोटा कर देता है। तो यह क्या है? यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है लोगस और दूसरा शब्द है एरथ्मोस, ठीक है ना। लोगस का मीन्स क्या होता है? विधि। एरथ्मोस का मतलब क्या होता है? गणना, कैलकुलेशन। मीन्स क्या है? विधि, तरीका, मेथड, है ना। और इसका क्या मतलब है? गणना, कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो अर्थात यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको नेपियर साहब ने, ठीक है ना, इसके बारे में किसने बताया? नेपियर साहब ने बताया। ओके, तो उन्होंने क्या करा? गणना करने की एक सरल विधि को तैयार करा, उसको इस्तेमाल करा, उसको बताया, जिसको हम लघु गणक कहते हैं। यह किस पर निर्भर है? घातांक पर निर्भर है। आपने एक घातांक पढ़ा था, e की पावर m बराबर b था, ठीक है। ये आधार पर यदि m घातांक लें तो उसका मान क्या होता है? b। अर्थात क्या मतलब है? e का m बार गुणा करें तो हमें यदि b प्राप्त होता है, तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखें? तो इसको लॉग के रूप में लिखा जाता है। लॉग, जो इसका आधार होता है घातांक का, वही आधार लॉग का आधार होता है, और जो मान निकल कर आता है b, वो इस घातांक के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात a की पावर m बराबर b तथा लॉग a आधार b बराबर m, ठीक है ना।
एक ही बात को दर्शाते हैं। कहीं आपसे पूछा जाए log ए बी बराबर m और a बराबर ए की पावर m बराबर b का मान कैसा होगा, तो आप कह देंगे दोनों का मान बराबर है। अर्थात इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे क्या कि a आधार पर log b का मान m है। क्या बोलेंगे, a आधार पर log b का मान m है, यानी log b बराबर m। ठीक है ना, log b का मान या log b बराबर m। ओके, ध्यान रखिए नेगेटिव संख्या का लॉग परिभाषित तो नहीं है। हमारी जितनी भी ऋणात्मक संख्या है उनका लॉग नहीं ले सकते, तो अगर लेंगे तो वो मान अपरिभाषित आता है, उसकी कोई परिभाषित परिभाषा नहीं होती, अर्थात उसका कोई एक अद्वितीय मान प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना, और जितने भी हमारे पॉजिटिव संख्याएं होती है धनात्मक, लॉग कैसा होता है, अद्वितीय, जिसको आप यूनिक कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव संख्या का एक हमें यूनिक मान, अद्वितीय मान प्राप्त होता है। कैसे, देखिए आपने पढ़ा था 3 की पावर 4 बराबर 81। ठीक है, 3 का 4 बार गुणा करें तो 81 आता है। यदि हम इसको लॉग के रूप में लिखें तो लॉग जो आधार है 3, 81 का मान किसके बराबर होगा, 4 के। तो घातांक से हम इसको लॉग में परिवर्तित कर सकते हैं, या लॉग 20,9,729 का मान कितना होगा। ठीक है ना, कितना होगा भाई, बताओ जल्दी। 9 का कितने बार गुणा करें कि 729 आ जाए, 9 का 3 बार गुणा कर दें तो 729 आएगा क्या, बताइए। तो इसका मान कितना होगा, 3। अब इसको हमें घातांक में बदलना है, तो 9 की घात 3 बराबर 729। तो हम घातांक को लॉग से, लॉग को घातांक में आपस में बदल सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको लॉग आधार कोई दशमलव संख्या है, ठीक है ना, तो इसका मान कितना आएगा, -2, क्योंकि 10 की पावर -2 बराबर 0.01 होता है। ओके, बात समझ में आ रही है, क्योंकि 1/100 हो गया ना, और 1/100 को जब भाग देंगे तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं गया, फिर एक और 0 बढ़ाया, 100 एकम 100। तो 10 की पावर -2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.01। तो इसलिए 10 आधार पर 0.0 का मान -2 होता है। लॉग 2 आधारों पर होते हैं, एक आधार ई होता है जिसे नेपियर, ठीक है ना, लघुगुणक कहते हैं, या इस ई को नेपियर गुणांक कहते हैं। और दूसरा आधार क्या होता है, 10 होता है, इसे साधारण लॉग कहते हैं। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो 10 आधार पर ही करते हैं, ठीक है ना, किस पर करते हैं, 10 के आधार पर करते हैं, साधारण लॉग पर करते हैं। ओके, इसके कुछ नियम हैं, जैसे घातांक के नियम थे ऐसे ही हमारे इसके भी कुछ
नियम है। पहला नियम क्या आएगा, देखिए आप, फर्स्ट रूल, यदि हमारी दो धनात्मक परमीय संख्या है, दो धनात्मक कैसी है, परमीय संख्या है ना, किसके लिए, वो संख्या हमने मान ली m और n, जिनका आधार क्या है, a है। यहाँ a 1 के बराबर नहीं है, तब ये नियम कहता है log a आधार पर m गुणा n बराबर होता है a आधार पर m का मान प्लस उसी आधार पर n का मान, अर्थात log mn बराबर होता है log m प्लस log n, सबका आधार एक ही रहेगा। ठीक है ना, क्या यह बात सही है या नहीं, इसको सिद्ध कैसे करें, तो उसके लिए हम मान लेते हैं, माना log a बराबर x, log a क्या है, log m बराबर x, तो इससे a की पावर x बराबर क्या हो गया, m, log हटाने पर, और log a आधार पर n को हमने मान लिया y, तो a की पावर y किसके बराबर हो गया, n। आपको मान किसका निकालना है, मान किसका निकालना है, mn का, तो m गुणा n, क्योंकि आपने mn लिख रखा है ना, तो किसका मान निकालना है, mn का, किसके बराबर हो गया, ex गुणा ay, समान आधार गुणा होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए mn बराबर हो गया a की पावर x प्लस y। अब घातांक को लॉग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधार ये mn का मान किसके बराबर होगा, घात के बराबर होगा। x को आपने क्या मान रखा था, x का मान रख दीजिए, y को आपने क्या मान रखा था, y का मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, log an प्लस log a आधार है, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये पहला नियम काय का था, दो संख्याओं के गुणनफल का। ये नियम बताता है वो और जितनी भी हो, ठीक है ना, अब जितनी भी होंगी सब आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, log a आधार x1 x2 x3 सो हो तो सभी इसी आधार पर जुड़ जाएंगी। यही नहीं है कि ये केवल दो संख्याओं के लिए नियम है, जितनी भी गुणा में होंगी सब जुड़ जाएंगी। ठीक है ना, दूसरा रूल की बात करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रूल सेकंड पर। सेकंड रूल क्या है, है ना, रूल सेकंड, यदि log a आधार डिवाइड है ना, दोनों संख्याओं का डिवाइड है, यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 1, तब क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती थी, भाग में घातें घटती है, तो यहाँ चिन्ह काय का आ जाएगा, आपका वो माइनस का। ठीक है ना, तो log a आधार m माइनस log a आधार n, इसका भी प्रूफ सिमिलर ही होगा। ठीक है, माना log a आधार m बराबर x, तो a की पावर x बराबर m, और दूसरे वाले को y मान लीजिए, तो a की पावर y बराबर m। हमें निकालना क्या है, m बटा n, तो m बटा n का मान निकाल लिए, दोनों का आधार समान,
ठीक है ना, डिवाइड है, घातें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, घट जाएंगी। अब इसका लॉग में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, लॉग में बदलने पर क्या हो जाएगा, लॉग ए आधार पर m बटे n का मान x माइनस वाई के बराबर होगा। x को आपने क्या मान रखा है, उसका मान रख दीजिए, y को आपने क्या मान रखा है, उसका मान रख दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला जो प्रमेय है, ये वाला जो रूल है, वो हमारा सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। थर्ड रूल क्या है, लॉग ई आधार n की पावर n बराबर n लॉग ई ए, अर्थात लॉग में कोई घात है तो वह घात लॉग से आगे गुणा में आ जाती है। ओके, कैसे, इसको भी हम इसी तरीके से प्रूव कर लेंगे। मान लेंगे, माना लॉग ए एम बराबर एक्स, ठीक है ना। तब ये किसके इक्वल होगा, घातांक नियम से, ठीक है ना, ए की पावर एक्स बराबर एन। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, एन की पावर एन निकालना है। तो दोनों तरफ एन घात ले ली ना, तब घात के ऊपर घात हो, घातांक के नियम से आपस में गुणा हो जाता है। ओके, तब क्या कंडीशन आ जाएगी, इससे अब हम लॉग लें तो क्या आ जाएगा, लॉग ई आधार पर एन की पावर एन का मान एन एक्स के बराबर हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स का मान रख दीजिए जो आपने माना है। तो लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग ए आधार कितना है, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना। चौथा रूल, फोर्थ रूल क्या है आपका, कि लॉग ए बेस 1 बराबर 0 होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए की पावर 0 बराबर ए, घातांक में हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। अब इसको हम जब लॉग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए आधार पर इस एक का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि किसी आधार, लॉग का कोई भी आधार हो तो एक का मान 0 आता है। कितना आता है, 0, चाहे लॉग का आधार कोई भी हो, लेकिन एक का मान 0 आता है। बात आप सब लोगों के समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए जल्दी जल्दी लाइक करिए, ठीक है। अगले रूल की तरफ चलते हैं। रूल फिफ्थ क्या है, कि लॉग का आधार जो है उसी संख्या का मान निकालें, ठीक है। ए आधार है तो ए का मान निकालें, बी आधार है बी का मान निकालें, सी आधार है, जो भी आधार है उसी संख्या का मान निकालें, वह 1 के बराबर होता है। कैसे, इसका प्रूफ क्या होगा, हम जानते हैं कि किसी भी आधार की पावर 1 हो तो उसका मान वही रहता है, ठीक है ना। 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो अब इसको यदि हम लॉग में बदलें तो क्या हो जाएगा, लॉग ए आधार पर इसका मान इसके बराबर, घात के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रूल फिफ्थ हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना।
छठा रूल क्या है? लॉग ए आधार बी कि यदि आधारों को हम बदल दें तो ये क्या हो जाता है? व्युत्क्रम हो जाता है। इसके बराबर हो जाता है व्युत्क्रम, उल्टा हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगला रूल क्या है? लॉग ए आधार एन, ठीक है ना? ये किसके बराबर होता है? कोई एक आधार हम ले लें x, तो उस आधार पर इस संख्या का मान और x आधार पर इसके आधार के मान के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना? यानी कोई एक अपनी तरफ से आधार ले लें, कोई भी ले लें, ठीक है ना? x y z a b c जो मन में आए वो लीजिए, जो संख्या में दे रखा है उनको छोड़कर, ठीक है ना? तो उस आधार पर इस संख्या का मान और उसी आधार पर इस आधार के मान के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? चलिए, तो इन सूत्रों पर आधारित कुछ एक दो सम की बात कर लें, ठीक है ना? कैसे करें? पहला सम है लॉग 2 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं जो इसका आधार है क्या संख्या उसी के घात के रूप में बदल सकती है क्या? तो हम जानते हैं कि 16 का आधार 2 है, तो 16 को क्या 2 आधार पर लिखा जा सकता है? तो आपको पता है कि 2 का 4 बार गुणा करते हैं तो 16 आ जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये कौन सा रूप हो गया आपका? लॉग ए बेस एन की पावर एन किसके बराबर होगा? इसके बराबर होता है ना? तब इस नियम से किसके बराबर हो गया? 4 आगे आ जाएगा, 2 आधार 2 मिलेगा, और जो आधार उसी का मान देखे तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 गुणा 1 बराबर 4, ठीक है ना? दूसरी बात उठाते हैं, लॉग 10 कितना? 125/4 का मान किसके बराबर होगा? या इसको आप सिद्ध कीजिए, 3 माइनस 5, 3 माइनस कितना? 5 लॉग 2, ठीक है ना? ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करिए, इसको लिख सकते हैं 5 हम 25 पंजे 125, 5 की घात 3, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4। कौन सा रूप दिख रहा है? लॉग एम बटे एन। कौन सा रूप है? एम बटे एन। तो क्या लिख देंगे इसको? लॉग 125/4, 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। अब कौन सा रूप बन गया है ये? लॉग एम अपॉन एन का। तो लॉग एम अपॉन एन किसके बराबर होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन की। तो ये किसके इक्वल होगा? लॉग 10 5 की घात 3 माइनस लॉग 10 2 की घात 2। लॉग एन की पावर एन से किसके आगे आ जाएगा? अभी आपने नियम पढ़ा था, लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एन, और ये हो जाएगा 2 लॉग 10 2, ठीक है ना? अब देखो जो हमें प्रूफ चाहिए उसमें 3 चाहिए और 2 चाहिए, है ना? और यहाँ हमारे पास 5 है, तो क्या 5 को हम
क्या 5 को हम 2 में कन्वर्ट कर दें? 5 को 10/2 लिख सकते हैं। माइनस क्या हो गया, 2 log 10 2। अब log m माइनस log n से किसके बराबर होगा ये? log 10 माइनस 3 log 10 2। ये दोनों सजातीय हो गए। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है ना, लाइक टर्म में। और इसी आधार पर 10 आधार पर 10 का मान कितना होता है? 1। तो 3 माइनस 5 log 10 2, ये हमको प्रूफ करना। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। log आधार 10 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 बराबर प्रूफ करना है कि यह log 2 के बराबर आता है। ठीक है ना। तो अब इसका हम जब सिद्ध करने वाला है तो सिद्ध करने वाले में दायां पक्ष लें, बाएं के बराबर कर दें, बायां पक्ष लें, दाएं के बराबर करें, या बाएं से एक मान निकालें, दाएं से भी मान निकालें। यदि वो दोनों मान आपस में बराबर होते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या करा, बायां पक्ष दे दिया। कैलकुलेशन में, ठीक है ना, अगर log 10 लिखा हुआ, log ही लिखा हुआ है तो इसका आधार 10 माना जाता है। ठीक है ना। और जब किसी फंक्शन में जाएंगे, ठीक है ना, अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो वहाँ इसके आधार को ई माना जाता है। ठीक है। कैलकुलेशन में आधार हमारा ये क्या कहलाता है? साधारण कहलाता है। तो साधारण log को 10 आधार पर बनाया गया है। 2 तरीके की टेबल होती है, एक नेपियर में होती है, एक साधारण 10 के आधार पर होती है, एक ई के आधार पर होती है, जिसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। ठीक है ना, अगले क्लास में जब इनके मान निकालने सिखाएंगे आपको। ठीक है ना, टेबल से कैसे मान देंगे। 81/80। देखिए, m की पावर n से n log m होता है। तो ये जो घात है, ठीक है, उस नियम को लगाने पर इसके ऊपर चढ़ जाएगी। यहाँ 25/24 की ये आगे वाला जो संख्या गुणा में है वो इसकी घात पर आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसा नियम आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? log n की पावर n बराबर n log n। ठीक है। फिर इसका क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और उससे पहले सब में प्लस है तो सबको गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा नियम लगा देंगे, log mn बराबर log m प्लस log n। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 16/15 की घात 7 गुणा 25/24 की घात 5 गुणा 81/80 की घात 3। ठीक है ना। इस सूत्र द्वारा गुणा ही है इसलिए गुणा हो जाएगा। फिर इसका हम क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 16 को लिख देंगे 2 की घात 4, 15 को लिख देंगे 3 पंजे 15, 25 को क्या लिख देंगे 5 की घात 2, 24 को क्या लिख देंगे
2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, यानी 2 की घात 3 गुणा 3। ओके, फिर 81 को क्या लिख देंगे, 3 तिया 9, 3 27, तिया 81। ये क्या होता है, 16 पंजे 80 होते हैं, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 5। ओके, अब घात के ऊपर घात हो तो सब पर चढ़ी हुई होती है और उनका आपस में गुणा हो जाता है, तो 7 चौक 28 हो गई, ये 3 की पावर 7 हो गई, 5 की पावर 7, 5 गुने 10, ये हो गया 2 की पावर 3 पंजे 15 गुणा 3 की पावर 5, ये क्या हो गया 3 की पावर 4 दिया 12, और ये हो गया 2 की पावर 4 दिया 12, 5 की पावर 3। देखिए समान आधार की पावर आपस में एक पास जोड़िए, ऊपर तो कोई आधार समान नहीं है, नीचे देखो ये 3 है, ये 3 है, 3 पर जोड़ा, ये 7 थी, ये 5 थी, गुणा हो रहा है, घातें जुड़ जाएंगी, 12 हो गई। इसके 5 की पावर कितनी है, 7, और ये 5 की पावर कितनी है, 3, कितनी हो गई, 10। अब 2 की पावर देखिए, 2 की पावर ये 15, 15 और 12 27 हो गई, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 27। देखो ये समान राशि है, निरस्त हो गई, क्या मिला, log 10 की पावर, है ना, समान आधार, घातें घट जाएंगी, तो log 10 आधार पर 2 की पावर 28 माइनस 27, तो कितना हो जाएगा, log 10 2 की पावर 1, अर्थात log 2। यही आपको सिद्ध करना, ठीक है ना। इस तरीके से इस लॉग में हम आपके साथ, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए, आपको रूल्स बताया, उस रूल्स का प्रयोग कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो ये आपकी बात समझ में आई होगी, यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है ना, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, वीडियो पूरी देखनी है, तभी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। निराशा की कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़िए, आशा ही आशा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, तो इस क्लास को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।